हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम वोकैबुलरी टेस्ट करने वाले हैं। वोकैबुलरी टेस्ट में आप डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक जो रिलेटेड होंगे आपके सिनोनिम्स एंटोनिम से, एनालॉजी से, स्पेलिंग एरर से, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होंगे। तो कई तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स वुड बेस्ट कंप्लीट द गिवन रिलेशनशिप्स। जब रिलेशनशिप्स की बात होती है, इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या है, वो एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी जहाँ पे दो वर्ड दिए रहते हैं और रेस्ट टू वर्ड्स आपको गिवन नहीं होते हैं, उसमें से एक वर्ड गिवन होता है और दूसरा आपको क्या करना होता है, ढूंढना होता है। ठीक है। सो यहाँ पे किस तरह से हम पता लगाएंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। सो देखिए, जैसे कि आर्टफुल और क्राफ्टी, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम देख लेते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बताता है। डिसेप्टिव क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बताता है। सेकंड थिंग, इससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। सेकंड कि इसकी जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग क्या है, आपकी इसकी मीनिंग देखनी है क्या आ रही है। तो आर्टफुल की मीनिंग क्या है, धूर्त होता है। क्राफ्टी का मतलब चालाक होता है। तो धूर्त और चालाक लगभग क्या है, वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, है ना। एक दूसरे का सेम मीनिंग है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिनोनिम्स है। डिसेप्टिव मतलब होता है कपटी, जो दूसरों को से कपट करे, है ना, दूसरों को गुमराह करे, उसे धोखा दे, तो वो होता है डिसेप्टिव। ठीक है। अब यहाँ एडजेक्टिव क्या आएगा, तो यहाँ पे हम पहले एडजेक्टिव वर्ड ढूंढ लेते हैं। ठीक है। रिसेप्टिव हमारा एडजेक्टिव है, क्लेवर हमारा एडजेक्टिव है, मिसलीडिंग हमारा एडजेक्टिव है, एंड डिसीट हमारा नाउन है। तो नाउन है तो ये तो यहीं कट गया। अब इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, तो रिसीव करना कहीं से भी डिसेप्टिव का सिनोनिम नहीं है। ठीक है। क्लेवर मतलब चालाक होता है, तो कपटी का एक बार चालाक हो सकता है। तो आगे भी देख लेते हैं, क्या पता बेस्ट आंसर मिले। तो मिसलीडिंग क्या होता है, किसी को गुमराह करना। तो किसी को गुमराह करना, उसे धोखा देना, उसके साथ कपट करना, तो वो क्या होता है, डिसेप्टिव होता है। तो ये ज़्यादा बेटर मीनिंग बनती है डिसेप्टिव के लिए, और ये एडजेक्टिव भी है। चालाकी में क्या होता है, चालाकी में कुछ लोग अच्छे काम के लिए भी चालाकी करते हैं, कुछ बुरे काम के लिए भी चालाकी करते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट नहीं आंसर आएगा। इससे भी ज़्यादा करेक्ट आंसर हमारा है मिसलीडिंग है। करेक्ट। सो मिसलीडिंग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैग्रेंट सेटल्ड। अब यहाँ पे देखिए, वैग्रेंट का क्या है, मतलब होता है कि आवारा या फिर जो जिसकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, इधर उधर अस्त व्यस्त जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और सेटल्ड मतलब होता है सब चीज़ व्यवस्थित होना और चीज़ें सीक्वेंस में चलना, वो उसे हम सेटल्ड कहते हैं, है ना। तो ये दोनों आपको क्या लग रहा है, आपको अपोजिट लग रहे हैं, है ना, या फिर आप जिसे एंटोनिम भी कहते हैं। सो ये हमारे एंटोनिम वर्ड्स हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो इसका जेनिथ का एंटोनिम होना चाहिए। ठीक है। जेनिथ का मतलब होता है टॉप मोस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा माउंटेन्स का जो पीक होता है ना, सबसे जो ऊपर का पार्ट, ये क्या होता है, ये होता है, इसे कहा जाता है जेनिथ। किसी भी चीज़ का टॉप मोस्ट पार्ट जेनिथ होता है। ओके। अब इसके सब नीचे का पार्ट इसका उल्टा होगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट वर्ड। तो बेस, टॉप मोस्ट। सो बेस देखिए यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है बेस। टॉप मोस्ट इसका सिनोनिम हो गया। जस्ट जो है वो आपका इससे मीनिंग नहीं बनता है, इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड होता है। सुप्रीम भी इसका आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो हमें डायरेक्ट आंसर यहाँ मिल जा रहा है बेस। तो हम या तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, या फिर अगर ईजी वर्ड है तो उसकी मीनिंग से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स पिक आउट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है। डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड। सो ये इडियम है कि डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड किसे कहा जाता है। जैसे इसका जो करेक्ट है मैं आपको बता दे रही हूँ, अ क्लोजली इम्पेंडिंग डिजास्टर, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा, सर पर लटकती तलवार, या मेरे सर पे तो यार तलवार लटक रही है। इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मेरे सर पे एक बहुत बड़ी मुसीबत है ना। तो अ क्लोजली इम्पेंडिंग डिजास्टर। ठीक है। इसका ये करेक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। राइट। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग का यहाँ मतलब होता है विशिंग गुड लक टू समवन, किसी को गुड लक कहना। देखो जस्ट अपोजिट सा है, अजीब सा मीनिंग है ना, किसी का पैर तोड़ना यहाँ पे मीनिंग आ रही, बट ये ऐसा नहीं है। ब्रेक अ लेग मतलब कि गुड लक, है ना, कहते हैं ना चक दे फट्टे, तो उसी तरीके से है ब्रेक अ लेग। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली।
इसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्पेलिंग एरर है। सो इसमें बेनोवोलेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी होगी, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है बेनोवोलेंट, BENEVOLENT, ठीक है। सेकंड का क्या है, मैनोवर। मैनोवर की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे हमारी क्या आती है, ये आती है MANOEUVRE, ठीक है। तो ये लर्न करना ही बहुत ही कॉमन है, अक्सर एग्जाम में आता है। सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड। देखिए आज करेक्टली स्पेल्ड बताना था और यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड बताना था, ठीक है। तो ये करेक्ट स्पेलिंग थी बेनोवोल्ट की और ये मैनोवर की करेक्ट स्पेलिंग थी, ठीक। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग 3 दिए हुए हैं और 1 रॉन्ग स्पेलिंग होगा, तो देखते हैं कौन सा है। एक्सनरेट, ल्यूडिक्रस, एक्सक्रूशिएट एंड ओकेजन। इसमें से किसकी जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे एक्सनरेट की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वेनमस, इंजीनियस, इम्पेडिमेंट एंड कॉन्टिन्यूस। एक मिनट, यहाँ पे शायद मैं देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पे एक्सनरेट सही है, सॉरी, यहाँ पे ल्यूडिक्रस गलत है, यहाँ यू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेनमस, इंजीनियस, इम्पेडिमेंट एंड कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, OUOU। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सेम मीनिंग मतलब है कि सिनोनिम आपको यहाँ ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिसुएट मतलब होता है किसी को रोक कर रखना या किसी को रोकना। यहाँ पे मीनिंग वर्ड्स देख लेते हैं, डेटर, परसुएड, कन्विंस एंड डिसअप्रूव। तो मैं आपको बता दूं कि जो डेटर है उसकी मीनिंग भी यहाँ पे रोकना या प्रतिरोध करना होता है। सिनोनिम ढूंढना है तो ये इसका सिनोनिम है, ये इसका करेक्ट आंसर है। मीनिंग मैं इन्वर्स की भी बता देती हूँ। जैसे परसुएड मतलब होता है मनाना, कन्विंस करना मीन्स वही मनाना या मनवाना, डिसअप्रूव मतलब अस्वीकार करना, तो ये वर्ड जो है इसके सिनोनिम नहीं है। फ्रिगैलिटी मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा वर्ड फ्रिगल मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करता है, पैसे खर्च करने वाले, जो पैसे सोच समझ के खर्च करता है उसे फ्रिगैलिटी कहते हैं, ठीक है। मितव्ययी जो होते हैं, मितव्ययी मतलब पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करते हैं, वहीं खर्च करते हैं जहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, मितव्ययी। तो ये आपका सही है। तो ये जो फ्रिगैलिटी है उसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड रखता है, तो आइए देखते हैं। लविशनेस मतलब होता है उदार होना, तो ये कोई इसका मितव्यय उदार का कोई सेंस नहीं है। एक्स्ट्रावैगेंस मतलब होता है कि ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता रहता है पैसे, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, है ना। थ्रिफ्टीनेस मतलब होता है अगेन जो पैसा सोच समझ के ख़त्म करता है, खर्च करता है, और मितव्ययी होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी आपको पता ही है कि ये समृद्धि और सफलता से मतलब है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थ्रिफ्टीनेस, सिनोनिम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सैर्डोनिक। नेक्स्ट वर्ड इज सैर्डोनिक। तो इसका मतलब क्या होता है, सैर्डोनिक का मतलब होता है तिरस्कार करना, ठीक है, तिरस्कारपूर्ण, ये एक एडजेक्टिव है, किसी का तिरस्कार करना, अब या उसका अपमान करना, उसका मजाक उड़ाना, ये सारा सैर्डोनिक होता है। तो देखिए कौन सा वर्ड सही है। केयरलेसली ड्रेस का तो कोई बात ही नहीं है इसमें। मॉकिंग जानते हैं ना, मजाक उड़ाना एक दूसरे का, तो मॉकिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका। और थ्रेटनिंग जो है, थ्रेटनिंग तो हो जाता है किसी को डराना, धमकाना, नुकसान पहुंचाना, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। फिर फ्लर्टी मतलब होता है कि किसी के साथ फ्लर्ट करना, आपने सुना ही होगा कि धोखा देना, इस तरह का, ठीक है। तो ये भी इसका मीनिंग सिनोनिम नहीं है। सैर्डोनिक का करेक्ट सिनोनिम है मॉकिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही जो मीनिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, तिरस्कार करना या फिर उसका मजाक उड़ाना, अपमान करना, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन टू इशू अ थंडरस वर्बल अटैक। ये होता है ना कि किसी की बातों से ही कह सकते हैं मैं परेशान हो गया या रोने लग गया या घायल हो गया, इस तरह से होता है ना, तो वो इसकी मीनिंग आ रही है यहाँ पे। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, फुलमिनेट।
क्या मीनिंग जाएगा, फुलमिनेट, गुस्से से जो फूट जाता है, फूट पड़ता है कि गुस्से से फूट पड़ा और उसने तो बस बातों की बारिश ही कर दी, मेरे को तो बोल बोल के एकदम मतलब मैं तो उसकी बातों से ही रोने लग गया, इस तरह से होता है ना, तो उसे कहते हैं टू इशू अ थंडरस वर्बल अटैक, और उसका वर्ड जो है उसे फुलमिनेट कहते हैं, ठीक है। टू टेक पोसेशन ऑफ समथिंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड, ये मैंने आपको एक और सैम्पल पेपर जो लास्ट कराया था उसमें बताया था, एनक्रोच कहते हैं कि किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना बिना नोटिस दिए, जस्ट उस पर पोसेशन ले लेना, उस पर कब्जा कर लेना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। और ये आपका 6th पार्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एंटोनिम बताना है एम्पैथी। एम्पैथी जो है उसका मतलब होता है सहानुभूति, तो इसका आपका अपोजिट मतलब एंटोनिम क्या होगा, सिंपैथी मतलब भी सहानुभूति होता है तो ये कट जाएगा। पैथी मतलब होता है निष्ठुरता, तो ये इसका अपोजिट करेक्ट है। हार्टनिंग मतलब होता है खुशी, और वार्मथ मतलब होता है गर्माहट, तो ये इसके कहीं से भी अपोजिट नहीं है, तो पैथी इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट होते हैं, ठीक है, सुस्पष्ट आप कह सकते हैं, जो जिस पे सब कुछ क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, बातें सब क्लियर है, उसे कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। अब मीनिंग अगर देखें तो प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख होता है, तो क्लियर और प्रमुख से कोई मतलब नहीं है। कंसील्ड मतलब होता है गुप्त रखना, छुपा के रखना। हमें एंटोनिम ढूंढना, यहाँ स्पष्ट है, क्लियर है, यहाँ पे क्या है, छुपा हुआ है, तो इसका एंटोनिम ये हो जाएगा कंसील्ड, करेक्ट आंसर है। ऑब्वियस मतलब जाहिर है, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, तो स्पष्टता तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, तो वो आंसर इसका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इनकम्ब्रेंस, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैं थी, तो कॉन्स्पिक्यूअस का मैं बता रही थी कि आपका प्रोमिनेंट नहीं हो सकता है। कंसील्ड मतलब क्या होता है, गुप्त रखना, इसका मतलब होता है स्पष्ट रखना, तो ये गुप्त रखना, स्पष्ट रखना, ये क्या है, एंटोनिम हो गए। ऑब्वियस मतलब जाहिर करना, और क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, तो अगर स्पष्टता है तो इसका तो ये सिनोनिम हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कहीं से नहीं हो सकता। नाउ 8th देखते हैं, सॉरी ये है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब जो है वो आप अगर देखें उसमें तो मेरे हिसाब से इसकी मीनिंग आती है आपकी बाधा देना, बाधा देना या बोझ या भार, इस तरीके से इसकी मीनिंग आती है, ठीक है। तो इसका हमें अपोजिट ढूंढना है, ठीक है। हिंड्रेंस मतलब भी एक तरह से बाधा देना, ठीक है, बाधा ही होता है। यहाँ इंसेंटिव मतलब किसी को प्रोत्साहन देना या प्रलोभन देना होता है ना, हमें ऑफिसेज में इंसेंटिव मिलता है, क्या करते हैं, हमें उसे बढ़ाते हैं, हमें बढ़ावा देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, है ना, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ इनकम्ब्रेंस मतलब बाधा देना या किसी चीज़ के रोकना, ठीक है, बोझ बढ़ा देना, इस तरह का मीनिंग आता है। यहाँ पे हो जाता है कि आपको कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाना, तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। ब्लॉकेज वही हो गया, रुकावट, ऑब्स्टिकल मतलब भी रुकावट, ठीक है, तो ये आपका अपोजिट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स फ्रॉम द चॉइसेस बिलो टू द फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंसेस मीनिंगफुल। अब यहाँ पे सेंटेंसेस आपको मीनिंगफुल बनाने हैं, तो या जो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें जो फिलअप दिया है वहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा जो कि आपको करेक्ट मीनिंग देगा, ठीक है। देखते हैं। द स्ट्राइक इन द पेपर मिल हैज़ रिजल्टेड इन अ डैश लॉस। अब क्या है इसमें, वॉल्यूमिनस, स्प्लेंडिड, कोलोसल एंड कमेंडेबल, इन सभी की मीनिंग लगभग एक जैसी है, लेकिन वर्ड कौन सा यहाँ पे यूज़ होगा वो यहाँ पे मैटर करता है। सभी वर्ड को हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आता है वो कोलोसल आता है, ठीक है। कोलोसल मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा मीनिंग, तो सभी में ह्यूज और बड़ा और काफ़ी ग्रेट आता है, लेकिन कौन सा वर्ड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो वो है कोलोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कप ऑफ वाटर वॉजंट इनफ टू डैश हिज थ्रस्ट। तो इन सभी की मीनिंग लगभग एक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्वेंच का जाएगा, ठीक है। क्वेंच इसका करेक्ट मीनिंग देता है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई टुक शेल्टर इन अ डैश रूम। अब इन सभी की मीनिंग एक है, लेकिन यहाँ रूम के साथ यहाँ पे क्या सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या सेट होता है, तो नियर बाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाता है। द रॉबर्स वर डैश ऑफ द क्राइम एंड डैश टू 5 years द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कन्विक्टेड एंड sentenced जाएगा। द रॉबर्स वर कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम एंड sentenced to 5 years by the court of law। सो आई होप यहाँ पे
आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, देखते हैं वीडियोस, व्यूज़ जाते हैं अच्छे, बट आप उसे लाइक नहीं करते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो थैंक यू देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।